Hello and welcome, dear students. Good afternoon, everyone. Jai Hind. सर मैं पीछे का बाकी है, मैं क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ? पीछे का कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। पिछला लेक्चर तो किया है ना, पिछला लेक्चर बस करे होना चाहिए और पीछे की जरूरत नहीं है। पिछला लेक्चर मतलब आपको करे होना चाहिए था और पीछे की जरूरत नहीं है। बताइए कैसे हैं आप लोग? मस्त। सैटरडे को अभी तक क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, कुछ मुझे मेडिकल इशू की वजह से मुझे कहीं जाना पड़ा था, ठीक है, फैमिली में, तो जिससे मैंने 2 बजे क्लास तो करवाई थी, लेकिन फिर पॉसिबिलिटी हो नहीं पाई आने की। ठीक है। और आज क्लास का यदि थोड़ा शेड्यूल आपको डिस्टर्ब मिला होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, कुछ मिस्टेक की वजह से ऐसा हो गया था। और वैसे भी दोनों क्लासें संडे को तो, सॉरी, दोनों क्लासें 2 बजे तो चलती नहीं। पीडीएफ नहीं मिली है क्या पिछली वाली? आपको नहीं मिली है? चलिए ठीक है, हाँ जी ठीक है। हम्म। पिछली वाली पीडीएफ नहीं मिली है क्या, पहला लेक्चर वाली आपको? कोई कह रहा था पीडीएफ फर्स्ट लेक्चर की। हाँ, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया था? मिल गई है, हाँ ठीक है। पिछले मैंने आपको बता दिया था कि कुछ साइन थीटा, साइन टू थीटा, इस वाले फॉर्मूले, कॉस टू थीटा, ये सब फॉर्मूले हम डिस्कशन कर लिए थे। ठीक है। और हम कुछ फॉर्मूले का डिस्कशन करेंगे यहां पर। ठीक है, चलो। तो पहले तो एक चीज जानिए, साइन, पहले तो रेडियन और डिग्री एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो इस पर पहले बहुत क्वेश्चंस आते थे, अब कोई ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रेडियन डिग्री का कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और रेडियन और डिग्री, रेडियन एंड डिग्री, तो डिग्री को दो तरीके, सॉरी, एंगल को दो तरीके से मेजर करा जाता है। एंगल को दो तरीके से मेजर करा जाता है। ठीक है। ठीक। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक। पाई रेडियन जो होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर। सर 3D में एक पॉइंट से एक लाइन पर फूटा परपेंडिकुलर बता चुके हैं बेटा। एक पॉइंट से एक लाइन पर फूटा परपेंडिकुलर के लिए सीधे सीधे आपको करना है, देखो लाइन दी होगी तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर मिल जाएगा। इस लाइन से जनरल पॉइंट अज्यूम करेंगे, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट दिया ही होगा, इसका डीआर निकाल लेंगे। इसका डीआर आपको पता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, 0 होना चाहिए क्योंकि दो वेक्टर्स मिल जाएंगे। और उससे आपको लेमडा मिल जाएगा, और लेमडा की वैल्यू यहां रख देंगे तो फूटा परपेंडिकुलर मिल जाएगा। क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है आपसे, और प्रैक्टिस आज भी आपको होगी। ठीक है, चलिए। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना है? 180 डिग्री है बेटा। ठीक। अब आपको देखो, एक रेडियन में पूछूं मैं तो 180 डिग्री अपॉन पाई होगा 1 रेडियन में। ठीक है। और 1 डिग्री पूछूं तो पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपसे पूछा गया कि यार 60 डिग्री को आपको किस में बदलना है? रेडियन में। 60 डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। ठीक है, हिंदी में भी रेडियन ही बोलते हैं बेटा। ठीक। 60 डिग्री को किस में बदलना है? रेडियन में बदलना है। तो 1 डिग्री में, देखो 1 डिग्री में कितना होता है? पाई, अच्छा वहां 180 होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री में कितना है? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो 60 डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 इंटू 60। भाई यही तो पड़ा है। 1 डिग्री में पाई, एक डिग्री में, 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है। तो फिर 60 डिग्री में कितना होगा? पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 इंटू 60 रेडियन। यहां क्या हो जाएगा? रेडियन। तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन। तो कन्वर्ट कर लोगे आप?
ठीक है, या फिर आपसे ये कहा जाता है कि यार मुझे π/4 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आपको बस एक ही चीज याद रखनी है ना, वो मेन ये वाला फॉर्मूला, और यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो हमें इसको डिग्री में चेंज करना है, तो हमने क्या याद किया है कि पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो एक रेडियन कितना हो जाएगा? एक रेडियन हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई, और पाई जो होता है 22/7 रखेंगे जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। देखो एक रेडियन होता है 180 डिग्री अपॉन पाई, तो π/4 रेडियन कितना हो जाएगा? तो π/4 रेडियन बराबर, तो इसमें π/4 का इंटू हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? π/4 का इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। सर एनडीए 2 2023 में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही नहीं आया था। कौन कह रहा नहीं आया था बेटा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन? कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं आया था? आया था यार, 45 डिग्री। क्लियर है ये चीज? बोलिए, कन्वर्ट कर लोगे आप? यदि मैं आपको कहूं 2π/3 को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो देखो जब देखो ये तो तरीका होता है, लेकिन जब आप सीख जाते हो तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती है। 2π/3 डिग्री में करना है तो आप पाई को रख देते हो 180 सीधा। वो सब है ना, वो सब है स्टार्टिंग फेज में सीखने का, वो फेज है स्टार्टिंग फेज में सीखने का, ये सब स्टार्टिंग फेज में आप सीखते हो। लेकिन जब सीख जाते हो चीजें तो फिर आपको ये सब की जरूरत नहीं पड़ती है, ये जो मेथड होते हैं, फिर ऑटोमेटिक आपको 2π/3 की डिग्री में चेंज करना है, वो पता कर लोगे। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है ये चीज? तो मुझे लगता है इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब कुछ चीजों का ध्यान रखिए, जैसे कि पहला, साइन एन पाई जो होता है वो 0 के बराबर होता है। साइन एन पाई क्या होता है? 0 के बराबर। ये बार बार इस्तेमाल होगा आपके में, जहां पर एन क्या है? इंटीजर है। एन बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर है, एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ये इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। जैसे मैंने कहूं कि साइन पाई कितना होता है, साइन 2π कितना होता है, साइन -2π कितना होता है, साइन 3π कितना होता है, साइन 10π कितना होता है, तो ये सब क्या होते हैं? 0 के बराबर होते हैं, याद रखिएगा। हाँ, शेड्यूल 2 बजे का गलती से लग गया था बेटा। अब 2 बजे तो क्लास को नहीं चला सकते थे, क्योंकि 2 बजे तो इंग्लिश की क्लास भी चलेगी, इसलिए 12 बजे से हो गया। हाँ, वो गलती से हो गया था, माफी चाहते हैं आपसे। सर 0 अच्छे से लिखिए, 6 टाइप का लगता है। कहाँ 0 से? क्या यार, कहाँ 0 लिखे? 6। चलो ठीक है यार, समझ जाओ तुम। ठीक है, चलो ठीक है, चिंता मत करो। देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में आपको कई बार सोचना पड़ेगा खुद, क्योंकि वो नए नए बनाते रहते हैं, और क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा आप रिलेट नहीं कर सकते कि किसी कॉन्सेप्ट से हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है। तो कई बार ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को खुद ही आपको सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खुद ही आपको सोचना पड़ेगा कि यार उसमें क्या करना है, और वो प्रैक्टिस से आता है। ये खासियत होती है इस चैप्टर की, जैसा 2023 सेकंड में भी आया था। ठीक है, तो साइन एन पाई 0 होता है, याद रखिएगा। बाद में मत कहिएगा कि सर ये कैसे आपने 0 कर दिया। तो पहली तो इंफॉर्मेशन ये आप याद रखिएगा। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि कॉस जो होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर क्या होता है? 0 होता है। कॉस क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 0 होता है। ठीक है, ठीक। कॉस क्या होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर 0 होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि कॉस π/2
कॉस 3 पाई/2, कॉस 5 पाई/2, कॉस 7 पाई/2, कॉस 9 पाई/2, ये सब क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। देखो पाई/2 में यहां 1 मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहां पाई/2 में 3 मल्टीप्लाई है, यहां पाई/2 में 5 मल्टीप्लाई है, यहां पाई/2 में 7 मल्टीप्लाई है, यहां पाई/2 में 9 मल्टीप्लाई है। ऑड नंबर विषम संख्या मल्टीप्लाई है ना, तो ये हमेशा जीरो होता है। ये चीज भी अपने आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ये भी क्या रखनी है? याद रखनी है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 क्या होता है? जीरो होता है। कोई दिक्कत? याद रहेगा? चलिए, ठीक है। और देखो, आपने एक चीज पढ़ा होगा कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है? टेन थीटा। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते रहो, ये छोटी छोटी चीजें ये सब काम आएगी और आपको जो क्वेश्चन सोचोगे ना उसमें इस्तेमाल होंगे चीजों का। ठीक है, मैं जितना कहता हूं उतना माना करो, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपसे उतना आप करिए। अभी आपको शायद उतनी मेहनत नहीं दिख रही होगी, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं खुद करता हूं। अभी आपको शायद उतनी मेहनत मेरे द्वारा आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन वो बहुत जल्दी आपको दिखने लगेगी। और क्योंकि मैं आपके साथ मेहनत करूंगा तो यार आपको करना है भाई। ये चलो, मेरा कितना भी दायित्व है पढ़ने का, आपसे ज्यादा तो नहीं है। मैं कितना भी आपको पढ़ाऊं, मैं कितना भी डेडिकेटेड रहूं, लेकिन कम से कम मेरे से आपसे ज्यादा डेडिकेशन आपको होना चाहिए, क्योंकि कैरियर तो आपका है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का। कैरियर आपका है, कैरियर आपका है, तो आप उस पर पूरा फोकस रहिए, बाकी चीजों से दूर हटकर। ठीक है, हमेशा दूर तक सोचो। साइन थीटा क्या होता है? सॉरी, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो, अच्छा ये आपको नहीं लग रहा है कि जिस वैल्यू के लिए थीटा जीरो होगा, जिस वैल्यू के लिए थीटा जीरो होगा, उसी के सॉरी जिस वैल्यू के लिए टेन थीटा जीरो होगा, उसी वैल्यू पर साइन थीटा भी जीरो हो जाएगा? बताइए, जिस वैल्यू पर साइन थीटा जीरो होगा उसी वैल्यू पर टेन थीटा भी जीरो हो जाएगा। मैंने कहा कि साइन थीटा जीरो पर हो रहा है, तो टेन भी तो इसी पर होगा, क्योंकि जब साइन थीटा जीरो हो जाएगा तो जीरो अपॉन कॉस थीटा तो जीरो ही आएगा। क्या समझ में आया फिर? कि जहां पर टेन साइन जीरो होता है वहां पर टेन जीरो होगा। तो साइन जीरो कहां पर होता है? थीटा एन पाई पर। थीटा किस पर होता है? एन पाई पर। तो फिर टेन थीटा भी, टेन एन पाई भी क्या होगा? जीरो होगा हमेशा। तो याद रखिएगा, टेन पाई हो, टेन 2 पाई हो, टेन 3 पाई हो, ये सब क्या होते हैं? जीरो होते हैं। पाई, ठीक है, ठीक, समझ रहे मेरी बात को? तो टेन जीरो कहां होता है? जहां पर साइन जीरो होता है। और साइन कहां जीरो होता है? एन पाई पर। साइन कहां जीरो होता है? एन पाई पर। ठीक है, चलिए और देखिए, साइन मैं आपसे कहूं, साइन पाई/2 की वैल्यू बताइए, साइन 3 पाई/2 की वैल्यू बताइए, साइन पाई 5 पाई/2 की वैल्यू बताइए, साइन 7 पाई/2 की वैल्यू बताइए। थोड़ा बताइए सब। साइन पाई/2 कितना होता है? 1 के बराबर। साइन 3 पाई/2 कितना होता है? साइन 270। भाई पाई/2 90, और 90 में 3 का करोगे तो 270। अब साइन 270 निकालना है तो साइन 180 प्लस 90 कितना? 180 प्लस 90। अब साइन 180 प्लस 90 कितना होगा बेटा? ठीक है, साइन 180 प्लस 90 कितना होगा? बताइए। देखो 180 देखकर यह समझ में आएगा, ठीक है, 180 देखकर यह समझ में आएगा
कि यार साइन को हम ना कॉस नहीं बदलेंगे, इसे हम साइन ही रहने देंगे, लेकिन क्योंकि 180 प्लस थीटा की बात हो रही है, 180 प्लस थीटा की बात हो रही है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो -1 हो गया। जीरो और मत बताओ बेटा, साइन 90 होगा पर नेगेटिव का होगा, क्योंकि 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट का है। घर पर पढ़ा करो अच्छे से, ठीक है। 90 और 5 45, 450, ये हो गया साइन 360 प्लस 90। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, 360 प्लस जो होता है वो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। ठीक है, देखो 360 प्लस थीटा जो आता है वो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट का आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। ठीक है, 360 मतलब थीटा 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, फर्स्ट में आ जाता है। और फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होंगे, तो पॉजिटिव तो होगा। और 180 और 360 में आपको पता है कि साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, तो ये साइन 90 ही रहेगा। कितना हो गया? वन के बराबर 90 और 5। चलिए और बताइए, साइन 7 पाई/2 निकालो। साइन 7 पाई/2 निकालो जल्दी से, कितना आ रहा है? क्या हो गया? चलो जल्दी करो, साइन 7 पाई/2 निकालो। साइन 7 पाई/2, सेवन पाई/2 का मतलब क्या हो गया बेटा? 90, 7 × 90, साइन कितना? 630। ठीक है, कितना हो गया ये? तीन सौ साठ में कितना ऐड कर दें? 540। 90 630 है ना बेटा? ठीक है, 270, और साइन 270 तो मैंने अभी निकाला था, कितना हो गया? -1। हाँ, तो अब देखो ध्यान से, ये समझ में आता है कि यदि इस कोई देखो कोई बड़ी पावर यदि चाहिए ना, आप तो 360 में आप कर सकते हो प्लस करके। ठीक है, और ये चीज वही लिखी गई है कि साइन यदि यहां पर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है तो उसकी वैल्यू -1 की पावर n होगी, लेकिन यहां पर n देखना है कि n क्या है आपका। जैसे मान लो आपने n बराबर आपने 0 रखा है,
तो ये साइन पाई बाई 2 आएगा, तो -1 की पावर 0 कितना आ जाएगा 1। और n बराबर यदि आपने 1 रखा है, n बराबर 1 रखोगे तो साइन 3 पाई बाई 2 आएगा, और -1 की पावर 1 मतलब -1, तो साइन 3 पाई बाई 2 -1 आ गया। लेकिन n की वैल्यू जब 2 रखोगे यहां पर, तो यह आ जाएगा साइन 5 पाई बाई 2, और -1 की पावर 2 क्या आएगा 1 आएगा, इसलिए साइन 5 पाई 2 क्या आ गया 1 के बराबर। और यदि यहां पर 3 रखोगे तो ये 7 पाई बाई 2 बन जाएगा, तो -1 की पावर 3 कितना आ जाएगा -1। तो वही चीज उसमें बताई गई है। और कॉस एन पाई जो आपको याद रखना है, ठीक है, कॉस एन पाई जो होता है वो होता है -1 की पावर n। ये भी याद रखना है। जैसे मैं आपसे पूछूं कॉस पाई बताइए, कॉस 2 पाई बताइए, कॉस 3 पाई बताइए, कॉस 4 पाई बताइए, तो कितना होगा? ठीक, बताइए साइन कॉस पाई कितना होगा? इस फॉर्मूले के अनुसार कॉस एन पाई जो होता है वो -1 की पावर n होता है। कॉस एन पाई क्या होता है? -1 की पावर n। ये याद रखिएगा, ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये बताइए कॉस पाई कितना होगा इस फॉर्मूले के अनुसार? n जहां पर क्या है? पूर्णांक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। कॉस पाई कितना होगा? n की बराबर 1 डाला गया है ना, तो -1 की पावर 1 कितना? -1। कॉस 2 पाई कितना होगा? -1 की पावर 2 मतलब 1, -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 4 1। कॉस पाई कितना होगा? -1। कॉस 2 पाई, ये सब ना क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होंगे क्वेश्चन में, तो क्योंकि ये वैल्यू आपको याद रहेगी तो वहां पर आप फटाक से वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, तो कॉस पाई कितना होता है? -1। तो ये याद रखना है, कॉस एन पाई जो होता है -1 की पावर n होता है। ठीक है, कॉस पाई -1, कॉस 2 पाई 1, कॉस 3 पाई फिर से -1, कॉस 4 पाई, मतलब n पाई के साथ मल्टीपल में यदि इवन होगा तो 1 आएगा, और ऑड होगा तो -1 आएगा, क्योंकि -1 की पावर लिखा जा रहा है उसको। क्या लिखा जा रहा है? -1 की पावर लिखा जा रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब थोड़ा सा हम डोमेन और रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रांत और परिसर, ठीक है, त्रिकोणमिति फलन का। ठीक, ओके, चलिए अब ये बताइए डोमेन क्या होता है? डोमेन तो पढ़ा होगा कभी आपने। डोमेन क्या होता है? मैं डोमेन की बात करूं, यदि मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूं तो थीटा का वह मान जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करते हो, मतलब थीटा का वो मान जिसके लिए वो क्या करते हो? एग्जिस्ट करते हो। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूं, तो एक्स नहीं ला रहा हूं मैं इसमें। ठीक है, थीटा या फिर आप कह सकते हो थीटा या फिर एक्स, थीटा होगा चाहे एक्स होगा, जो भी हो, थीटा या एक्स का वो मान जिसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है क्या वो करते हो? एग्जिस्ट करते हो। पर ऐसा नहीं कि आपने कुछ ऐसा थीटा डाल दिया जिसे एग्जिस्ट ही ना करता हो, तो वो डोमेन का मतलब तो है नहीं, वो डोमेन में आएगा नहीं। और रेंज क्या होता है? रेंज होता है कि थीटा या फिर एक्स का मान डालने पर जो आउटपुट आता है वो रेंज होता है। जो आउटपुट आएगा वो क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। मतलब थीटा का मान आपने डाल दिया, जैसे मान लो बहुत सारे थीटा का मान आपने किसी फंक्शन में डाल दिया, तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी ना उसकी, जैसे साइन थीटा है, ठीक है। अब आपने थीटा की जगह बहुत सारा मान डाल दिया,
तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी साइन थीटा के निकलकर। जो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी उनको एक एक संगठित फॉर्म में हम यदि लिखेंगे तो उसको रेंज हो जाएगा। मतलब एक ही चीज को इंटरवल या किसी में बता दे तो वो रेंज हो जाएगा। डोमेन रेंज समझ में आया? डोमेन मतलब एक्स, बाद में मत पूछना डोमेन क्या होता है, ठीक है, सब पढ़ लो क्लास में भी है। एक्स का वो मान या थीटा का वो मान जिसके लिए फंक्शन क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, जिसके लिए फंक्शन क्या करता हो, एग्जिस्ट करता हो। और रेंज थीटा एक्स का मान डालने पर जो आउटपुट आता है वो आपका रेंज हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो साइन थीटा की बात होगी, कॉस थीटा की होगी, टेन की होगी, कॉट की होगी, सेक की होगी और कोसेक की होगी। तो इनकी हम पहले बात कर लेते हैं डोमेन की, फिर रेंज की। ठीक है, डोमेन और रेंज। देखिए साइन थीटा का जो डोमेन होता है, ठीक है, साइन थीटा का जो डोमेन होता है वो कुछ भी है, आप कुछ भी डाल लिए साइन थीटा को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। कॉस थीटा को भी कोई समस्या नहीं होती, साइन और कॉस को कोई समस्या नहीं होती है, आप कुछ भी डालिए उसके अंदर। तो इनका डोमेन क्या होता है, दोनों सेम होता है। दोनों देखो, इन दोनों का डोमेन क्या होता है, सेम होता है, और इनके रेंज भी सेम होते हैं। और इसका रेंज होता है -1 से 1। मतलब आप साइन थीटा की वैल्यू कभी 2 नहीं पाओगे, साइन थीटा की वैल्यू 10 नहीं पाओगे, साइन थीटा की वैल्यू 15 नहीं पाओगे आप कभी भी, ये कभी नहीं पा सकते, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू आप 2 नहीं पाओगे, साइन थीटा की वैल्यू आप 4 नहीं पाओगे कभी, साइन थीटा 15 नहीं पाओगे कभी, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा क्या होते हैं, -1 से 1 होते हैं। तो देखो दोनों के रेंज भी सेम होते हैं, साइन कॉस के डोमेन भी सेम और रेंज भी सेम। अब टेन कॉट की बात कर लेते हैं। अच्छा यहां बीच, यहां कोसेक थीटा था, लास्ट में कोसेक छूट गया, अभी कह रहा हूं स्पेस बच कैसे रहा है, लास्ट में नीचे क्या है, कोसेक थीटा। तो टेन टेन थीटा क्या होता है, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। और सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। होता है सब चीजें, ठीक है। तो अब देखिए साइन कॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थीटा कुछ भी ले लीजिए, पर टेन में प्रॉब्लम है, क्योंकि टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक बात बताइए, यदि हमने थीटा ऐसा ले लिया, यदि हमने थीटा ऐसा ले लिया जिसमें कॉस 0 हो गया, जैसे π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर कॉस 0 होता है कि नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर कॉस 0 होता है। मतलब cos π/2, cos 3π/2, cos 5/2, cos 7π/2, ये ऑड मल्टीपल है, ठीक है, π/2 के, तो वो 0 होता है। तो यदि थीटा का मान हमने ऐसा ले लिया जिसके लिए cos 0 हो गया, तो बवाल हो जाएगा ना, फिर तो tan इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि आपने थीटा ऐसा ले लिया तो हर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक। तो आप सब कुछ ले सकते हो, आर मतलब रियल नंबर, आप सब कुछ ले सकते हो, ठीक है। बस आप वो वैल्यू नहीं ले सकते जहां पर कॉस 0 हो रहा हो। और कॉस कहां 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर n बिलोंग्स टू जेड। आप सब कुछ ले सकते हो, आप
केवल वो वैल्यू नहीं ले सकते जहां पर π/2, जैसे कहां पर cos 0 होता है। तो केवल ये बोलना कि r माइनस π/2 होगा, ये गलत है, क्योंकि ये तो π/2 केवल एक वैल्यू हुई, जबकि cos तो इनफाइनाइट वैल्यूज पर 0 हो जाएगा। भाई cos तो 1,01,000 इंटू π/2 पर भी 0 होगा, क्योंकि 1,01,000 ऑड मल्टीपल है, ऑड है ना। और इसकी जो रेंज होती है tan की, वो रियल नंबर होती है, tan की रेंज रियल नंबर होती है, और cot की भी रेंज रियल नंबर होती है। तो यहां पर ये दोनों सेम होते हैं, tan और cot की जो रेंज होती है वो सेम होती है, दोनों रियल नंबर होते हैं। अब cot क्या होता है, cos अपॉन साइन होता है। आप वो वैल्यू नहीं ले सकते जहां पर साइन 0 है, बाकी सब कुछ ले सकते हो, सब कुछ ले सकते हैं, बस वो वैल्यू नहीं ले सकते जहां पर साइन 0 है। और साइन 0 कहां होता है, n पाई पर। साइन 0 कहां होता है, n पाई पर, इसीलिए मैंने आपको बताया था साइन कहां 0 होता है, n पाई पर। आप n पाई नहीं ले सकते, n पाई ले लो गड़बड़ हो जाएगा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो जहां पर cos 0 होगा वहां नहीं ले सकते, तो सब कुछ ले सकते हो, जहां पर cos 0 होगा वो नहीं ले सकते। और कोसेक थीटा जहां पर साइन 0 होगा, भाई कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, जहां पर साइन 0 होगा वो नहीं ले सकते। और सेक और कोसेक की दोनों की रेंज क्या होती है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। याद रखिए दोनों की रेंज सेम होती है, -1 से इंफिनिटी, 1 से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई आपको। चलिए फटाफट देख लीजिए, क्योंकि ये समझाना था मुझे, क्योंकि याद तो आपको रहे, रट्टा नहीं मारना है ऐसा ना बुरी तरह से, कि आपने बुरी तरह से रट्ट मार लिया इसको, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखो जल्दी से अच्छे से इसे। ठीक है सर, निकाल के बता दीजिए ना कोसेक का, क्या निकाल के बताएं भाई। कोसेक क्या है, जहां पर साइन 0 होगा वो नहीं ले सकते। देखो कोसेक क्या है, 1 अपॉन साइन, साइन 0 जहां होगा वो नहीं ले सकते। साइन 0 कहां होता है, n पाई पर, तो r में से n पाई माइनस कर दिया। ये क्या कहता है मैं बता देता हूं, देखो कोसेक थीटा ये कहता है, कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान या तो -1 होगा, या तो -1 से कम होगा, या तो फिर 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा। -1 और 1 के बीच में कभी नहीं होता, ठीक है। मतलब सेक, मैं ये बोलूं कि सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की 1/2 होगी, तो आप कहोगे नॉट वैलिड, ये वैलिड ही नहीं है। सेक थीटा 1/3 है, या नॉट एग्जिस्ट कर सकते हो, ये नॉट एग्जिस्ट करती नहीं है। सेक थीटा की वैल्यू 1/4, या फिर कोसेक थीटा की वैल्यू 1/4 नॉट एग्जिस्ट, मतलब -1 और 1 के बीच में नहीं होता, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि जो सेक थीटा एंड कोसेक थीटा होगा वो -1 और 1 के बीच नहीं होता, ये सिंपल सी बात है। -1 और 1 के बीच में नहीं होता, या तो -1 या -1 से कम होगा, या फिर 1 या 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। अब आप ऐसा बोल सकते हो, अब साइन थीटा कहोगे कि 5, तो ये भी कहोगे आप नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सिंस साइन थीटा जो होता है वो बिलोंग्स टू -1 से 1 होता है,
ये बिलोंग्स का साइन है, ये किसका साइन है? बिलोंग्स का। बिलोंग्स का मतलब साइन थीटा -1 से 1 तक होगा। ठीक है, इंटरवल के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया होगा। ठीक, टेन थीटा को मैंने कहा कि 10, ठीक है, तो ये वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। टेन थीटा रियल नंबर, टेन थीटा 1000, तो ये वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टेन थीटा कॉट थीटा की जो रेंज होती है वो रियल नंबर होती है। ठीक है, अब आप इनको याद रखना, ग्राफ में बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। इन सबको आपको क्या करना है? याद रखना है। अब समझ के याद रखिए, कई बार आप इनको समझिए, कई बार इस ग्राफ, इस चीज टेबल को देखिए, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। जिनको पहले से नहीं याद है, याद है जिनको पहले से, उनके लिए तो मान लो नॉर्मल सी बात होगी। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है कि साइन थीटा जो है, क्या है क्वेश्चन? कि साइन थीटा जो है वो a-4/2 के बराबर है, तो ए किस इंटरवल में लाई करेगा? ठीक, हाँ, -1 और 1 करेगा, -1 और 1 होगा, उनके बीच नहीं होगा। मैंने कहा बीच में नहीं होगी वैल्यू। ठीक है, साइन थीटा क्या है? a-4/2 के बराबर है, तो ए किस इंटरवल में होगा? मेरी बात समझिएगा। ठीक है, अब आपको साइन थीटा किसके बराबर दिया गया? इसके बराबर। आप साइन थीटा के बारे में जानते हो ना, साइन थीटा क्या होता है? -1 से 1, क्योंकि ये साइन थीटा के बराबर वैल्यू लिखी है, तो क्योंकि साइन थीटा आपका -1 से 1 होता है, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होगी, और यहां से हम a के बारे में निकाल सकते हैं। साइन थीटा क्या है? a-4/2, तो साइन थीटा हम जानते हैं -1 से 1 के बराबर में है, तो फिर a के बारे में भी इंटरवल आ जाएगा। अब क्या करेंगे? हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई। पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनइक्वालिटी में बताया होगा मैंने। -2 लेस देन a-4 लेस देन 2। अब आपको बीच में क्या चाहिए? a चाहिए, तो आपको 4 ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? 4 ऐड करना होगा बीच में, तो 2a6, 2 से 6। साइन थीटा a-4/2 के बराबर है, ये तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब a क्या हो? -2 से 6 के बीच में हो। अब सोचिए, a को मैं यदि 50 ले लूं, तो 50 - 4 कितना हो गया? 46, और 46/2 कितना हो गया? और 23। अब साइन थीटा 23 तो नहीं होगा ना, तो आप तो वही a ले सकते हो ना, जिसके लिए यदि a यहां डालें तो ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो जाए। कोई भी डाल के देखिए, 4 डालिए, 4 - 4 0 आ गया, साइन थीटा 0 हो सकता है। 6 नहीं डाल सकते, क्योंकि 6 डाल सकते, एक सॉरी इक्वलिटी नहीं लगाई है मैंने, इक्वलिटी लगा लो। सॉरी, इक्वलिटी नहीं लगाई, इक्वलिटी तो चलेगी ना यार, इक्वलिटी चलेगी। ठीक है, इक्वलिटी चलेगी। 2 से 6 ओपन इंटरवल, यहां 2 से 6 क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल की जगह क्लोज इंटरवल हो जाएगा। इक्वलिटी 1 भी ले सकते हैं, तो 6 भी ले लेंगे, तो 6 - 4/2 चलेगा। तो ये याद रखिएगा, ये चीज। ठीक है, अब आपको कुछ यूजफुल रिजल्ट आपको याद रखने हैं, जो आपको बहुत काम आएंगे क्वेश्चंस को सॉर्ट करने में। ठीक है, क्वेश्चंस को छोटा करने में आपको बहुत काम आएंगे, उनको याद रखना है आपको। जैसे कि a + b यदि 90 है या फिर 270, a + b की वैल्यू, मतलब दो एंगल को आपने क्या किया? जोड़ा, और वो 90 आ गए और 270 आ गए। उस केस में साइन स्क्वायर a + साइन स्क्वायर b 1 होगा, कॉस स्क्वायर a + कॉस स्क्वायर b ये भी आपका 1 होगा, tan a tan b भी 1 होगा, और cot a cot b भी 1 होगा। ये पहली चीज तो पहले आप याद कर रही है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे a + b 90 है, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि साइन स्क्वायर 20 + साइन स्क्वायर 70 बताइए आप, तो आप क्या कहोगे? क्योंकि आपको पता है कि ये a एंगल है और b एंगल है, उनको जोड़ने पर 90 आ रहा है या फिर 270 आ जाए।
जैसे मैं ऐसा भी कर दूं, 270 में भी कर दूं, जैसे मान लो कह दूं 180 प्लस साइन स्क्वायर 90, मान लो ऐसा कर दिया मैंने। ठीक, यहां पर जो ए एंगल है, बी एंगल है, उसको जोड़ने में कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, 1 के बराबर। क्यों होता है, सिंपल सी चीज है, बड़ा आसान सी चीज है कि आप यहां पर बीटा लिख सकते हो 90 माइनस ए, तो ये साइन स्क्वायर ए होगा, और इस बीटा की जगह जब 90 माइनस ए रखेंगे तो साइन 90 माइनस ए का स्क्वायर मतलब ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1। तो बात समझ में आई कि क्यों ये 1 होता है? सबको समझ में आया पहला वाला कि क्यों ऐसा 1 होता है? कि जब, याद रखिएगा, ए प्लस बी 90 आए और ए प्लस बी यदि 270 आए, उस केस में क्यों आपका, चाहे 270 में भी देख लो, यदि a प्लस बी 270 आ रहा है तो b क्या लिख दोगे, 270 माइनस ए, और यदि यहां पर साइन b लगा दोगे तो देखो 270 ये देख के समझ में आएगा साइन कॉस बन जाएगा, तो कॉस ए बन जाएगा कि नहीं? तो जो साइन स्क्वायर बी है, जो साइन स्क्वायर, चाहे आप प्लस का है चाहे माइनस का है, ठीक है, वैसे तो ये माइनस का आएगा, लेकिन साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए के बराबर आ जाएगा कि नहीं? तो हो जाएगा फिर से 1। इसी कारण से 1 होता है। साइन 90 माइनस ए तो कॉस ए होता है ना, तो पता है ना, 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया? और सिमिलरली यहां पर कॉस में भी होता है। यदि आप बी की जगह 90 माइनस ए रखोगे तो कॉस 90 माइनस ए, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये पहले कॉस स्क्वायर ए, फिर से 1 हो जाएगा। तो इसीलिए आपसे यह भी पूछा जाता कि कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 बताइए, तब भी आप कहते हैं ये 1 के बराबर है। ठीक है, तब भी ये 1 के बराबर हो जाएगा। ओके, फिर आप देखिए इसमें tan a इंटू टेन बी, अब बीटा की जगह क्या रख सकते हो आप, 90 माइनस ए, तो यदि आप tan लगाओगे तो tan b क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा, cot a हो जाएगा कि नहीं? तो देखो tan a, ये tan a है, और tan b कितना आ गया, cot a के बराबर आ गया, तो tan a और cot a 1 हो जाएगा कि नहीं? भाई इसकी जगह cot a आ गया कि नहीं? तो tan a इंटू cot a 1 होता है, पता है ना, ये तो पता होगा। साइन थीटा कोसेक थीटा 1 होता है, सेक थीटा कॉस थीटा 1 होता है, और टेन थीटा कॉट थीटा 1 होता है। ये चीज तो पता होगी आप। तो इसी कारण से ये 1 होता है। ये अब मुझे लगता है चारों चीजें समझ में आ गई आपको, सिमिलरली कॉस में भी, कि क्यों नहीं समझ में आ रहा, बताइए बजरंग जी, क्यों नहीं समझ में आ रहा? बेटा सब कुछ तो बता चुका हूं मैं। यहां पर बी की जगह मैंने 90 माइनस से रख दिया, तो tan b कितना हो जाएगा, tan 90 माइनस से, दोनों साइड tan लगा दिया, और tan 90 माइनस से cot a होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब है कि tan b की जगह cot a आ गया, तो जो tan a इंटू cot a तो 1 आएगा ही ना। सिमिलरली इस b की जगह आपने 90 माइनस ए रख दिया, तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए हो जाएगा, और यहां स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, इसलिए 1 होता है। ये बार बार इस्तेमाल होगा क्वेश्चन में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। कहां इस्तेमाल होगा इसकी भी चर्चा कर लें क्या? चलिए, इस्तेमाल की जगह मैं आपको दिखाता हूं कहां इस्तेमाल होगा। एक मिनट बताता हूं मैं आपको। एक मिनट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बहुत आए तो हुए हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, चलो मैं बता देता हूं ऐसे ही। एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बहुत पहले आया हुआ है,
उसी से मैं दिखाता हूं तुम्हें कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। देखो, जैसे मान लो आ गया क्वेश्चन आपके सामने, बहुत आते हैं इस तरह से, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 और प्लस साइन स्क्वायर 90। चलिए इसकी वैल्यू बताइए फटाक से, इसकी वैल्यू बताइए। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि वो 90 और 270 पर वो कॉस बन जाता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 और 270 पर वो, जब 90 माइनस 1 करेंगे 270 में तो कॉस बन जाएगा, और ये साइन और वो कॉस दोनों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन जाएंगे, 1 हो जाएगा, इसीलिए वैसा हो रहा है उसमें। चलिए, साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 10, ये आपके एग्जाम में आया हुआ इस तरह का। अब आप उसका इस्तेमाल देखेंगे आप, तो साइन स्क्वायर 90 तो आपको 1 दिख रहा है, लेकिन देखिए 5 और 85 ये मिलकर 1 हो जाएगा ना, क्योंकि साइन ए प्लस बी 90 है। फिर यहां पर 10 मिलेगा, यहां 80 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85, ठीक है। तो इसमें आपको देखो एक 45 जो होगा उसके साथ कोई जोड़ने पर 90 नहीं मिलेगा। बाकी देखिए 3 3 6 2 8, 8 इधर है आपके पास, और 3 3 6 2 8, 8 इधर है। तो 5 85 के साथ, 80 10 के साथ, 15 75 के साथ, 70 20 के साथ, ये सब 1 बन जाएंगे। तो 8 इधर मिलके, ठीक है, 16 हुए ना, तो 16 मिलके 8 बन जाएंगे। बीच में एक बचेगा साइन स्क्वायर 45 और एक बच जाएगा साइन स्क्वायर 90। तो साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, और साइन 90 1, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1/2 मतलब 19/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19/2। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बस इस्तेमाल करना मैंने आपको सिखाया है कि कैसे इस्तेमाल होगा। यहां क्या इस्तेमाल हुआ, जिन भी दो एंगल्स को जोड़ने पर 90 आ रहा था उनकी स्क्वायर यदि हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 के बराबर। क्यों आता है आप समझ गए होगे, क्योंकि 90 माइनस बीटा ये कॉस बन जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी क्या आ जाता है? 0 के बराबर। ठीक है, रुक जाओ केजीएस यूजर, काहे इतना परेशान हो। अब ये भी याद रखिएगा, a प्लस बी यदि 180 डिग्री है, ठीक है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन ए माइनस साइन भी 0 हो जाएगा, और टेन ए प्लस टेन भी 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए b की जगह 180 माइनस 1 रखेंगे तो कॉस कॉस ही रहेगा, पर माइनस का आएगा, तो ये माइनस का कॉस आ जाएगा। लेकिन साइन वाले में क्या होता है, साइन 180 माइनस से निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो b की जगह, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है, तो b की इसलिए यहां पर माइनस आया है। और टेन वाले में फिर से क्यों पॉजिटिव आया है, क्योंकि b की जगह जैसे 180 माइनस ए रखेंगे ये माइनस का टेन ए बनेगा। जैसे ही आप b की जगह 180 माइनस ए रखेंगे, टेन 180 माइनस ए माइनस टेन ए होगा, और ये 0 होगा। कॉस 180 माइनस ए माइनस कॉस ए होगा, इसलिए 0 होगा। लेकिन साइन वाले में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि साइन 180 माइनस ए माइनस साइन ए नहीं होता है। और उस केस में यदि यहां प्लस रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो 0 आएगा नहीं, इसलिए माइनस रखा गया है। क्योंकि अब ये जो साइन भी आएगा, इसकी जगह b की जगह 180 माइनस ए रखेंगे तो ये प्लस का साइन ए आएगा यहां पर, और ये माइनस इसको 0 कर देगा। बात समझ में आ रही हो कि नहीं? समझ में आई बात कि क्यों साइन वाले में निगेटिव हुआ? समझ गए कि बताऊं मैं? संयुक्त क्यों आ जाता है सर, समझ तो रहे हैं फिर भी है यार। अब इसका उपाय तुम जानो ना, नींद कैसे आ रही है। चलो, बात समझ में आ रही है? ये आपकी डेडिकेशन है बेटा। क्यों हुआ, तो जैसे मैं आपसे कहूं कि कॉस, आप मुझे बताइए 20 प्लस कॉस 160, कितना बोलोगे बताना मुझे?
कॉस 20 प्लस 160, कॉस 160, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कॉस 20 प्लस 160 क्या हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे बेटा। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है। चलिए अगला देख लीजिए एक बार 360 में। इसको एक बार घर अच्छे से ना क्या करना, 2-3 बार रीड कर लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन में मदद करेगा जल्दी सॉल्व करने में। तो हमने देखो 3 केसेस पढ़े हैं, 90, 270, ठीक। a प्लस बी 180 का पढ़ लिया। अब a प्लस बी 360 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, a प्लस बी 360 का। तो देखो a प्लस बी 360 है तो साइन ए प्लस साइन बी 0 होगा, टेन ए प्लस टेन बी 0 होगा। इसमें कॉस वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि 360 माइनस ए करेंगे तो वो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहां पर कॉस बी पॉजिटिव का आएगा, इसलिए माइनस रखा है। बाकी ये जब 360 माइनस ए करेंगे तो माइनस का साइन ए आएगा, कट के 0 हो जाएगा। और 300 बी की जगह यदि 360 माइनस ए करेंगे तो माइनस का tan आएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। क्यों, कॉस वाले में देखो जो पॉजिटिव है, जैसे ए प्लस बी जब 180 था, जब ए प्लस बी 180 था तो साइन पॉजिटिव वाला, साइन पॉजिटिव होता है ना, इसलिए साइन ए माइनस साइन बी 0 हुआ है, प्लस नहीं हुआ है। और जब ए प्लस 360 होगा तो 360 माइनस से उसमें कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस ए माइनस कॉस बी वाला 0 होगा, प्लस के साथ नहीं होगा। जैसे भी तरीके हैं आप समझिए इसको, जो भी तरीका अपनाइए बस इसको समझिएगा, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको मदद करेंगे। ठीक है, 2-3 बार पढ़ेंगे घर पर तो आपको अच्छे से और क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए अब उसमें एक इस्तेमाल करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। इसका कैसे याद करेंगे, यहां पर देखो साइन 360, ये साइन 10 लिखा हुआ है, साइन 20 लिखा हुआ है, फिर यहां पर साइन 170 भी होगा, साइन 180 भी होगा, साइन 190 भी होगा, फिर साइन 340 भी होगा, साइन 350 भी होगा और साइन 360 भी होगा। तो आपको पता है कि a प्लस बी जब 360 होते हैं, a प्लस बी 360 होंगे तो साइन ए प्लस साइन बी 0 होता है, केवल कॉस ए माइनस कॉस बी 0 होता है इसमें। देखो जब a प्लस बी 360 होते हैं तो साइन ए प्लस साइन बी और टेन ए प्लस टेन बी 0 होता है, कॉस ए माइनस कॉस बी 0 होता है। नहीं याद होगा तो एक बार झटके से निकाल लेना यार, क्या दिक्कत है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 350 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 20 340 ये भी 0 हो जाएगा, 170 190 ये भी 0 हो जाएगा, साइन 180 पहले से 0, साइन 360 पहले से ही 0। ठीक है, अब आप सोचोगे बीच में 90 मिलेगा वो भी छूट जाएगा, बेटा नहीं, ये जो बीच में 90 मिलेगा उसका भी पेयर आपको कहीं 270 तो मिलेगा ना भाई, 270 तो इसमें आएगा ना, तो इस 90 का भी 270 पेयर मिल जाएगा। इन जोड़ों को 360 तो फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो 90 का भी मिल जाएगा, 180 का नहीं मिलेगा क्योंकि 180 के साथ 0 होता है, लेकिन वो खुद भी तो 0 है। और साइन 360 वो भी 0 है क्योंकि साइन ओवरऑल आंसर 0 आएगा। मैंने आपको बताया था कि साइन एन पाई क्या होता है, साइन एन पाई 0 होता है। तो साइन 180 बोलूं मैं, साइन 360 बोलूं, साइन 720 बोलूं, ये सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये सब क्या होते हैं, क्वांटिटी 0 होती है। अरे मेरी जिंदगी दुखों से भरी है, पड़ी है। जब एग्जाम हॉल में बैठता हूं तो ये सोचता हूं कि इतनी जल्दी जॉब मिल जाएगी, फिर मैं आते हुए क्वेश्चंस को भी नहीं कर पाता हूं और आते हुए क्वेश्चंस को। ठीक है, क्या यार कैसी फीलिंग्स रखे हो तुम।
बेटा ये सब ऐसा कुछ होता नहीं है, आप मेहनत करिए और ज्यादा सोचिए मत, रिलैक्स होकर एक उद्देश्य से आप ये बनाइए। देखिए एक उद्देश्य बनाइए कि मुझे डिफेंस में जाना है और हमें मेहनत करनी है। बहुत ज्यादा आप इस पर मत सोचिए कि मैं कर लूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ज्यादा नहीं सोचते हैं। हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बस हमारा फोकस कि हमें एग्जाम क्रैक करना है। अब एग्जाम क्रैक करने के बाद यदि हम उम्मीदों का दबाव डाल देंगे बहुत ज्यादा तो फिर हम परेशान हो जाएंगे। ठीक है, आप केवल इतना सोचिए कि मुझे एक एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना। अब ज्यादा मत सोचिए कि नहीं क्वालिफाई हुआ तो क्या हुआ, क्वालिफाई हो गया तो क्या 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 हो जाएगा, मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, ये वगैरह वगैरह, ये सब चीजें ज्यादा मत सोचा करिए। केवल फोकस्ड रखिए कि एक एग्जाम है, क्वालिफाई करना है। अपने आप को बाहरी चीजों से थोड़ा सा ना कि एग्जाम निकल जाएगा तो मेरा नाम हो जाएगा, फिर क्योंकि इतना दबाव ले लेंगे अपने ऊपर और फिर यदि आपसे नहीं निकला तो फिर आप बहुत परेशान होंगे। इतना दबाव लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका उद्देश्य है डिफेंस में जाना, देश की सेवा करने का। ठीक है, बाकी चीजें तो सेकेंडरी होती हैं यार। ठीक है, ओके, तो आप फोकस्ड रखिए कि आपको क्या करना है और ज्यादा मत सोचिए। जब हम ज्यादा सोचते हैं ना तो फिर हम परेशान होते हैं। जैसे मान लो एग्जाम देने गए, हम सोच नहीं निकलेगा तो क्या होगा, निकल गया तो मैं ये हो जाऊंगा वो हो जाऊंगा, फिर क्या ना उम्मीदों का बोझ बहुत ज्यादा हो जाता है, दबाव बढ़ जाएगा आपके ऊपर से ज्यादा। लेकिन केवल एग्जाम के बारे में सोचोगे कि एक एग्जाम है जो मुझे क्रैक करना है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर आपको शायद थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीदों का बोझ मत बनाइए क्योंकि वो दबाव बहुत खतरनाक होता है। जैसे कि आपके ऊपर बार बार कोई प्रेशर डाले आपके माता पिता कि यार नहीं निकालोगे तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो फिर आपके ज्यादा प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। उतना प्रेशर नहीं लेना है एग्जाम को। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एग्जाम किसी का नहीं निकलता है तो बेकार होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये हमेशा सोच कर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत डिफेंसिव हो जाएं उसमें, डिफेंसिव भी नहीं होना है यार। ठीक है, नहीं निकला तो क्या है, दो तरीके हैं। या आप कभी सुनोगे कि यार एक एग्जाम नहीं निकला तो ऐसा नहीं किया, मैं तो कह रहा हूं कि यदि कोई पढ़ता लिखता नहीं है तो इसका मतलब थोड़ा ना कि वो किसी लायक नहीं है या उसके पास दिमाग नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने डिफेंसिव हो जाओगे अपनी तैयारी में कि ठीक है नहीं निकला कोई बात नहीं। हमारे तो सर ने बोला है कि यार जो पढ़ता लिखता नहीं है और मान लो जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं करता तो वो क्या बेकार होता है, सर ने बढ़ाया था ऐसा नहीं। तो ये डिफेंसिव भी नहीं होना है आपको इतना ज्यादा। ठीक है, कुछ भी कर सकते। देखो आप, ये बात सत्य है कि आप कोई एग्जाम आपसे क्वालिफाई नहीं होता, दुनिया में बहुत चीजें होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सोच में स्कोर ले आइए कि ठीक है नहीं निकलेगा तो हम दूसरा कुछ कर लेंगे। अब ऐसे तो फिर आप गड़बड़ हो जाओगे, ऐसे तो गड़बड़ हो जाओगे। देखो थोड़ा मोड़ा जरूर डर होता है, थोड़ा मोड़ा होता ही है आदमी के अंदर, लेकिन वो ज्यादा नहीं होना चाहिए और इतना डिफेंसिव भी नहीं होना चाहिए। वो तो तब जरूरत होती है जब आप एग्जाम नहीं निकाल पाते हो या कोई एग्जाम नहीं निकाल पाता, तो उसके लिए होता है कि उसको ये समझाना जरूरी है कि ठीक है दुनिया में बहुत कुछ है। लेकिन जब तैयारी कर रहे हो तब तब ऐसी सोच को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, फिर तो आप डिफेंसिव हो जाओगे। ठीक है नहीं निकलेगा छोड़ो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ज्यादा मत सोचा करो, पढ़ा करो बस। मैंने कहा कि a प्लस बी यदि 360 हो रहा है, a प्लस बी यदि 360 हो रहा है तो साइन ए प्लस साइन बी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो ये याद रखेंगे सारे रिजल्ट आप। एक कौन से वाले, एक तो ये 270 90 270 वाला याद रखिएगा। ये चीज रटना मत, समझ के याद रखना, भूल जाओगे, रटना मत, समझना। ये वाला एक 180 वाला याद रखना, वहां पर आपको इस्तेमाल मिलेगा, और एक 360 वाला याद रखना, ये आपको इस्तेमाल मिलेगा। इससे थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, बाकी इनको प्रूफ पता होना चाहिए आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए इन पर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पहला वाला a cos थीटा प्लस b साइन थीटा आपको गिवन होगा। इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपको क्या होगा, गिवन होगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। ठीक, ये आपको गिवन होगा। और
इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपसे यदि पूछे क्या, देखो ए कॉस के साथ है, बी साइन के साथ है, देखना मेरी बात सुनना ध्यान से, ए कॉस के साथ है, बी साइन के साथ है, ठीक। और आपसे जो पूछा गया है वो ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा गया है? जो पूछा गया है उसमें ए बी अपनी जगह बदल चुके हैं। बी साइन के साथ था तो बी कॉस के साथ चला गया, ए कॉस के साथ था ए साइन के साथ चला गया, प्लस था तो माइनस हो गया। या फिर ऐसा पूछे, या फिर आपको ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा मान लीजिए, माइनस का गिवन है, माइनस का गिवन है, और क्या हो गया देखो, ए कॉस के साथ है तो ए साइन के साथ चला गया, बी साइन के साथ है बी कॉस के साथ चला गया, माइनस है तो प्लस पूछ दिया। यदि ये पूछता है तो फिर आपको ये वाला रिजल्ट, ठीक है, यहां पर मैं आपको चाहो तो यहां पर दे देता हूं सी और इसको बोल देता हूं के, उसके अनुसार, ठीक। तो हमेशा याद रखिएगा ये रिजल्ट वेरीफाई होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा हुआ क्या, देखो ए कॉस के साथ है, बी साइन के साथ है और सी के बराबर है। फिर क्या हुआ, यहां प्लस था तो यहां देखो माइनस हो गया, ए कॉस के साथ था तो ए साइन के साथ चला गया, बी साइन के साथ था बी कॉस के साथ चला गया, और वो वैल्यू के बराबर है। तो हमेशा याद रखना जो ये ए बी होगा और ये सी के होगा वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। या फिर दूसरा तरीका, जब भी ऐसा दिया होगा दोनों को होल स्क्वायर ऐड करके ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा। जैसे 8 कॉस थीटा प्लस 6 साइन थीटा दिया गया आपको, और देखो क्या पूछा गया है आपसे, ठीक है, इसको मान लेते हैं के। पहला वाला क्या होता है सी, और ये हो गया मान लीजिए के। तो देखो 8 कॉस के साथ है, यहां पर 8 साइन के साथ आ गया, 6 साइन के साथ है, 6 कॉस के साथ आ गया, यहां प्लस है, यहां पर क्या आ गया माइनस आ गया। ऐसा है तो सीधा आप क्या बोलोगे, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब आपको के निकालना है तो ये तो आ गया 10, नहीं 100 आ गया, मतलब 100 माइनस 25 बराबर के स्क्वायर, तो के आ जाएगा 5√3 प्लस माइनस 5√3, ठीक है। अब दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा आएगा तो आप दोनों का होल स्क्वायर ऐड करिए, ये थोड़ा सा मेथड वाला तरीका हो गया। सेकंड कि आपको क्या करिए, दोनों को होल स्क्वायर ऐड करिए, जो दिया गया है और जो पूछा गया है उन दोनों को होल स्क्वायर ऐड करेंगे तो इसका होल स्क्वायर कितना दिया है 5 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर वही बात है। अब इसको ओपन करेंगे तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ही आएगा बेटा, समझ रहे हो? तो ये बात समझिएगा, ओके। कुछ भी मानो यार, रिजल्ट मानो, शॉर्टकट मानो, कॉन्सेप्ट मानो, कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलते हैं इसे, एक रिजल्ट बोलते हैं। रिजल्ट मुझे ज्यादा अच्छा लगता है बजाय कि आप शॉर्टकट बोलने का, ठीक है। एक रिजल्ट है, आप इसके तौर पर याद कर लीजिए। बार बार शॉर्टकट बोलने से क्या ना, आपके जो मेंटेलिटी है वो हमेशा गलत दिशा में जाएगी, इसलिए मैं शॉर्टकट बोलना पसंद नहीं करता हूं। फिर आप हर चीज में वो ढूंढोगे, हर चीज में, और फिर आप इससे क्वेश्चंस गलत करके आते हो। तो इसीलिए मैं हर एक शॉर्टकट को एक रिजल्ट के तौर पर मैं आपको बता देता हूं। हाँ, कोई अलग सा होगा तो अलग बात है, ये रिजल्ट के तौर पर आप याद रखिए, ठीक है। कि क्या हुआ है ध्यान से। दूसरा तरीका क्या था कि दोनों के होल स्क्वायर को ऐड करना है। अब इतना आप याद नहीं कर सकते, प्रॉब्लम यही है। अब कितना याद करोगे, अब ये वाला भी याद करोगे, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा दिया गया हो, फिर ए टेन थीटा, तो इसमें होता है सेक टेन में दिया हो तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और कोसेक कॉट में दिया हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये आप सेक टेन में भी कर सकते हो, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा दिया गया है सी। अब इतना कितना याद रखोगे यार, ठीक है। क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगा इस सब के बारे में, अभी परेशान मत हो ज्यादा, ठीक। अब कुछ रिजल्ट याद रखिएगा, ये वाला एम जी एम तो जानते हो ना आप,
एम जीएम, यहां भी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है फॉर पॉजिटिव नंबर, फॉर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ठीक, आप याद रखिए रिजल्ट के तौर पर। बहुत ज्यादा शॉर्टकट बोलने से क्या ना आपकी गणित खराब हो जाती है, और ये आपको लुभाने के लिए बोला जाता है कि आप उन्हीं से पढ़िए दुनिया में। वाई ग्रुप एक्स जो होती है या फिर एसएससी वाली मैथ्स होती है, उनके अंदर शॉर्टकट्स होते हैं, क्योंकि उनको आप ओरिजिनल बोर्ड मेथड से नहीं कर सकते जो आपने 9th 8th में पढ़ा है, क्योंकि वो बहुत लंबे होते हैं। यहां पर क्या होता है, ये मैथ्स थोड़ी अलग है, इसलिए इसमें स्कोर नहीं होता। आप देखिए उन सब मैथ्स में बहुत स्कोर कर लेते हैं लोग, इस मैथ में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते। आप देखिए 300 में 100 नंबर, 100 नंबर लाते तो खुश हो जाते हो। 300 में 100 भी आ गया, अच्छा है सर, कट ऑफ कितना आ गया, 100 120 आ गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा लाना इतना आसान नहीं होता इसमें। क्यों नहीं? क्यों इसमें हम 280 नहीं लाते हैं, 270 क्यों नहीं? अधिकतर आप बच्चों से सुनते हो कि मेरे 270 आ गए, कभी सुना है आपने 280 आ गए, 290 आ गए? क्योंकि इतना छोटे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या फिर इतना आप शॉर्ट में उन्हें लगा ही नहीं सकते हो कि आप 2.5 घंटे में उतने क्वेश्चंस कर पाओ। इसलिए कर नहीं पाते लोग, क्योंकि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप उतनी जल्दी नहीं लगा सकते उसको। तो एक होता ना किसी भी लक्ष्य को, जैसे कि मान लो कोई रेस हुई, तो कोई 7 सेकंड में 8 सेकंड में मान लो 100 मीटर दौड़ रहा है, तो आप तो पॉसिबिलिटी उतनी, कोई 2 सेकंड में थोड़ा दौड़ लेगा। तो कोई ऐसे चीजें थोड़ा ना आ जाएंगी कि 2 सेकंड में दौड़ने लगोगे 100 मीटर की रेस। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से करना होता है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा होता कि सोचिए आप कि आप ये सोचिए कि यदि 20-30 सेकंड 40 सेकंड में यदि क्वेश्चन सॉल्व हो जाते, तो फिर मेरिट आपको नहीं लगता कि 300 में 270 280 सुनने को मिलती? सुनने को क्या मिलती है? 100 नंबर आ गए बहुत है, 150 आ गए बहुत है। फिर इतने कम नंबर जब आते हैं तो फिर वो यही कारण है कि कोई नहीं लगा पाता है। सोच के तो सब जाते हैं, अरे उड़ा देंगे 280 290, आते नहीं है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस को सोचने में बहुत समय बर्बाद हो जाता है हमारा। ठीक है, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस आते हैं, नई वैरायटी आती एग्जाम में। तो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम आपने पढ़ा होगा। सर कोचिंग के टीचर बोल रहे थे कि मोटिवेशन नशा है, सर क्या सही है? नशा है मतलब? अब भी यार ये सब के बारे में कमेंट मत करवाओ, सबकी अपनी अपनी सोच है। मोटिवेशन बहुत तरीके से मिलता है। मोटिवेट तो देखो होता ही आदमी, ऐसा नहीं है कि बिना मोटिवेशन के आप जिंदगी जी सकते हो। मोटिवेशन तो होना चाहिए आपके अंदर। जैसे कि आप नौकरी, जैसे डिफेंस में जाना चाहते हो, मोटिवेशन नहीं है, आपके अंदर होगा ना कि मुझे देश की सेवा करनी है। ठीक है, अच्छा बताओ यही डिफेंस में मैं यदि ये करवा दूं, मान लीजिए कि डिफेंस में जाकर आपको चाय पकौड़ी की दुकान खोलनी है, मान लीजिए मैंने ऐसा बोल दिया, तो आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा ना डिफेंस में जाने का। क्योंकि आपको क्या है, आपको तो देश की सेवा करने के लिए मौका मिलेगा। पैसा तो चलो सेकेंडरी चीज है, ठीक है, इसलिए आप डिफेंस में जाना चाहते हो। लेकिन आप सोचिए इसे डिफेंस में मैं कुछ और कह दूं कि वहां जाकर केवल कुर्सी बैठना है, तो फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। यार इससे बढ़िया मैं कोई और नौकरी कर लेता हूं फिर। तो आपके अंदर मोटिवेशन है ना इस चीज का, आप वो मोटिवेटेड हो कि मुझे देश की सेवा करनी, इसलिए मुझे डिफेंस में जाना है, तो मोटिवेशन तो होता ही है। और ये क्या मोटिवेशन कम है जो आप अपनी पढ़ाई करो? आप ऐसे मोटिवेट रहिए ना कि यदि मैंने पढ़ाई नहीं करी तो फिर ये जो मैंने ख्वाब देखा है वो मेरा पूरा नहीं होगा। तो ये भी तो, ये आपको मोटिवेट नहीं करेगा, ये भी तो आपको मोटिवेट करेगा ना कि यार मुझे पता है कि यदि मैंने मैथ नहीं लगाई और मेरा रिजल्ट नहीं आया तो फिर मैं जो देश सेवा का सपना लेकर आया हूं वो कैसे पूरा होगा, मेरा नहीं पूरा होगा। तो वो चीज आपको मोटिवेट करे कि यार अब तुम्हें पढ़ना है। अब बात आ गई कि तुमने पढ़ना डिसाइड कर लिया, अब आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। तो सबसे बड़ी बात है, यदि आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो फिर आपकी दिक्कत है कि जो आपने कैरियर डिसाइड किया है कि यार मुझे डिफेंस में जाना है, फिर उसमें दिक्कत है। नहीं तो आपको पढ़ने का मन तो करेगा। हाँ, पढ़ने के मन करने के बाद यदि प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपके लिए टीचर्स बने हुए हैं कि यार तुम्हें गणित में दिक्कत आ रही है
तो फिर अब गणित में यदि आपको दिक्कत आ रही है तो वो उसको दिक्कत को कैसे दूर करें हम, क्योंकि आप शायरी सुनकर तो गणित मैथ की दिक्कतें तो नहीं पूरी कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप उसके लिए तो आपको गणित का ही टीचर करेगा ना, आपको मदद करेगा। या फिर आप यदि मान लो जीएस में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से तो मैं मोटिवेट कर दूंगा तो जीएस तो नहीं आ जाएगी आपको, उसके लिए तो आपको प्रॉब्लम होगी तो जीएस का ही टीचर आपको सॉल्व करेगा उस प्रॉब्लम को कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मोटिवेशन तो होता ही है लाइफ में, लेकिन मोटिवेशन का मतलब थोड़ा ना कि दिन भर आप शॉर्ट्स देखिए, दिन भर आप पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बज रही उसको सुनिए तो उससे मोटिवेशन आपको मिलेगा, तो वो तो क्षणिक भर का रहता है। ठीक है, बस इतना मुझे कहना था। ठीक है, हाँ कभी ऐसा लगे तो सुन जरूर लेना चाहिए, एनर्जी आ जाती है, पर ऐसा नहीं है, आपके अंदर से आना चाहिए। ठीक है, चलो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम की बात करें। ठीक, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम की बात करें। ठीक, तो देखो एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम क्या होता है कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है, ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, तो एम क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू, और जीएम क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ये दो संख्याओं का एम मतलब समांतर माध्य, एम मतलब समांतर माध्य, और जीएम मतलब गुणोत्तर माध्य। जीएम क्या मतलब, गुणोत्तर माध्य। तो अब इसी चीज को यहां इस्तेमाल किया गया है कि एम जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम होता है, वहीं से रिजल्ट आएगा कि ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी, दोनों साइड मैंने दो से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ए प्लस बी ग्रेटर देन टू रूट ए बी। इसका बार बार आप इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में, बार बार इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। जरूरी नहीं है कि यहां कुछ भी हो सकता है, यहां कुछ भी हो सकता है, बस ये संख्या और ये संख्या क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये रिजल्ट याद रहेगा, ये रिजल्ट याद रहेगा। ए भी वैल्यू है बेटा, एंगल नहीं है। एंगल को कब से जोड़ने लगे यार, एंगल थोड़ा जुड़ा जाता है, ए और बी वैल्यू है। ठीक है, जैसे वो साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, वो सेक स्क्वायर थीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू होगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा ये ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है और जगहों पर भी होता है, ऐसा नहीं है नंबर्स में। जैसे मैंने कहा कि एक्स पॉजिटिव है, देखिए मैंने कहा कि एक्स पॉजिटिव है, और मैंने कहा फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन बाई एक्स। आपको क्या बताना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का न्यूनतम मान। आपको क्या बताना है, न्यूनतम मान बताना है बेटा। इसमें क्वेश्चन से लगाइएगा अभी, क्योंकि इसमें ठीक है। तो देखो x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, दो, देखो x पॉजिटिव है तो वन बाई एक्स भी पॉजिटिव होगा, तो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ए बी होता है। a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू रूट ए बी होता है, मतलब x इंटू वन बाई एक्स होता है। एक्स एक्स कट जाएगा, x प्लस वन बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो जाएगा। x प्लस वन बाई एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू टू हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी बताओ, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बेटा, दो आ गई कि नहीं। यदि x प्लस वन बाई एक्स दो या दो से बड़ा है, x प्लस वन बाई एक्स क्या है, दो या दो से बड़ा है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी। न्यूनतम मान कितना आएगा, दो आएगा। x प्लस वन बाई एक्स क्या है, दो से बड़ा है, तो न्यूनतम मान क्या आएगा इसका, दो आएगा बेटा। न्यूनतम मान कितना आएगा, दो आएगा। बात समझ में आ गई। वैसे ही मैंने आपसे यह कहा कि मुझे फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ टू टेन थीटा प्लस सिक्स कॉट थीटा, इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए।
तो एक चीज तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हमेशा ये पॉजिटिव, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है इस समय, ठीक है, tan थीटा cos थीटा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक। तो देखो, आपको यदि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कहोगे, 2 tan थीटा प्लस 6 cot थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी। ए कितना है, 2 tan थीटा, 2 tan थीटा और इंटू 6 cot थीटा, इंटू 6 cot थीटा। हम मान के चलते हैं इस केस में कि थीटा जो है वो 0 से π/2 में, इस समय थीटा क्या दिया गया, 0 से π/2 में, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी। तो कितना हो जाएगा, ये cot थीटा कट जाएगा, 2 रूट 12 हो जाएगा, और 12 कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 मतलब 4 रूट 3। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 रूट 3 आ जाएगी। कोई दिक्कत, निगेटिव नहीं, निगेटिव में दूसरा होता है बेटा, ठीक है, वहां am लेस देन इक्वल टू gm होता है। फिलहाल पॉजिटिव नंबर के लिए आप पढ़िए, वो बता चुका हूं मैं आप, पॉजिटिव नंबर के लिए, ठीक है, ये होता है। तो जैसे मैंने आपसे, ये बात समझ में आ गई दोनों की, नहीं ये बताइए, दोनों समझ में आ गया तो आगे बढ़ूं मैं, दोनों समझ में आ गया आपको, दोनों समझ में आ गया, बताइए। तो देखो, जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 25 tan स्क्वायर एक्स प्लस 36 cot स्क्वायर एक्स, इसकी आपको क्या पूछे, न्यूनतम मान पूछा गया। न्यूनतम मान पूछा गया, क्या पूछा गया, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम मान पूछा गया। तो आपने क्या किया, देखो यहां तभी फायदा है जब ये रेसिप्रोकल होंगे। जब देखिए, एक बार ध्यान रखिएगा, आप यदि कभी मिनिमम वैल्यू आएगा और ये पॉजिटिव संख्या दिखेगी तो आप यदि एम जीएम लगाएंगे, नहीं मिनिमम वैल्यू पूछ, मैक्सिमम तो इंफिनिटी है यार, 2 से बड़ा मतलब क्या, 2 से बड़ा, 4 से बड़ा, तो मैं कहूं कि वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितनी आई है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रूट 3 आई है, ठीक है, मतलब 4 रूट 3 के बड़ा या उससे उसके बराबर या उससे बड़ा है, बड़ा तो मैक्सिमम का इंफिनिटी तक जाएगा। देखो इसमें मैंने कहा कि मिनिमम वैल्यू बतानी है इसकी, मैक्सिमम तो इंफिनिटी आएगा, मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो आप एक चीज चेक करिएगा, ये दोनों पहले तो पॉजिटिव होने चाहिए तभी वो मेथड लगाएंगे, पहली बात, शर्त क्या है कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों धनात्मक होने चाहिए। और दूसरा, इन दोनों का पहले ही मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, एक्स का टर्म नहीं बचना चाहिए, एक्स का टर्म नहीं बचना चाहिए, जो भी इसमें वेरिएबल टर्म होगा वो नहीं बचना चाहिए, वो कट जाना चाहिए, तभी वो लगाओगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो देखो जब इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो tan cot कट जाएगा ना, एक्स वाला टर्म कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर लगा लीजिए, कितना होगा, a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी, 25 tan स्क्वायर एक्स इंटू 36 cot स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा, 25 का अंडर रूट 5, इसका 6, कितना हो जाएगा 60। तो 25 tan स्क्वायर एक्स प्लस 36 cot स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो गया। तो फिर यहां पर मिनिमम कितना आ गया, ये वैल्यू 60 या 60 से बड़ी है, तो मिनिमम कितना है, 60 है, ठीक है। चलिए एक चीज और बताइए मुझे, मैंने कहा भाई फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस 2, यहां से मैं कुछ सिखाऊंगा आपको।
मुझे साइन एक्स प्लस 2 की मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू। तो मैंने कहा भाई साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो साइन एक्स कहां से कहां तक होता है? -1 से 1। ठीक है, और +2 करना है आपको। ये क्या होता है? -1 से 1। अब आप देखिए इंटरवल में यदि कोई वैल्यू जोड़नी है तो आप -1 में भी 2 जोड़ दीजिए और 1 में भी ऐसे 2 जोड़ सकते हो आप। तो कितना हो जाएगा? 1 से 3। तो मिनिमम कितना हो जाएगा? 1। मिनिमम कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो इसका कहने का यह मतलब है कि देखो इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो इस साइन एक्स का मिनिमम कितना होता है? -1 ना, उसमें 2 जोड़ दीजिए, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। साइन एक्स में 2 जोड़ -1 जोड़ दीजिए, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। यदि इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो साइन एक्स की मैक्सिमम जोड़ दीजिए, 1 2 3। मतलब यदि कोई प्लस में कोई नंबर लिखा हुआ है, प्लस में कोई नंबर लिखा हुआ है और आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए इस पूरे की, तो जो ये वेरिएबल होगा उसकी मिनिमम वैल्यू को 2 के साथ जोड़ देंगे, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को 2 से जोड़ देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कल को आपसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो ऐसा नहीं कि दोनों की मिनिमम को जोड़ देंगे, दोनों को मैक्सिमम जोड़ देंगे, ये गलत है। लेकिन यदि एक वेरिएबल वाला टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म उसमें जुड़ रहा है, किसी वेरिएबल में कांस्टेंट टर्म जुड़ रहा है और आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू वेरिएबल वाले के निकाल के उसमें कांस्टेंट वाला जोड़ दीजिए। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि फाइंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम चाहे मैक्सिमम कुछ भी बोलो, मिनिमम वैल्यू ऑफ 25 tan स्क्वायर एक्स प्लस 36 cot स्क्वायर एक्स प्लस 40, तो बताइए कितना आएगा? यदि मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करता हूं, मैंने कहा कि भाई इसकी मिनिमम निकालो, तो ये जो 25 tan स्क्वायर एक्स प्लस 36 cot स्क्वायर एक्स, ये कितना आया था? ग्रेटर देन इक्वल टू 60 आया था। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया था? 60। तो आप इसमें बस 40 जोड़ दीजिए, इसकी मिनिमम वैल्यू में 40 जोड़ दोगे 100 आ जाएगा मिनिमम इसका। तो कुछ ऐसे ही हुआ। क्यों ऐसा होता है? देखो ध्यान से, इधर भी 40 जोड़ोगे आप, इधर भी 40 जोड़ोगे। क्यों 40 जोड़ा जा रहा है? आप समझ गए होगे। ठीक है, तो ये आपका ये दिया गया और ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। तो बात समझ में आ गई? तो मिनिमम कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा, कितना आ जाएगा? 100। कुछ भी प्लस माइनस दिया गया, आप इसकी मिनिमम रखिए और जोड़ दीजिए उसमें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को करिए। इसमें आएंगे इन पर कठिन कठिन क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आए, वो भी करवाऊंगा मैं, लेकिन अभी पहले आप आसान क्वेश्चन से करिए। वैसे एग्जाम में आसान चीज भी कठिन लगती है। ठीक है, चलिए साइन 48 इसकी वैल्यू बतानी है आपको। साइन 48 सेक 42 प्लस कॉस 48 कोसेक 42। क्या करेंगे इसमें? धीरे धीरे इसमें होगा बेटा, मैं आपको बताऊं बेटा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज अभी मैंने आपको नहीं बताई है, -√a² प्लस b² से √a²। सर आपका कास्ट क्या है? देखो ये सब जरूरी है जानने, क्या जरूरत है जानने की? है -√a² प्लस b² से √a² प्लस b², फिर 4 जोड़ दीजिए उसमें। ठीक है, साइन 48 और ये कितना हो जाएगा? अपॉन कॉस 42, कॉस 48 अपॉन कोसेक 42 को नीचे लाकर हम साइन 42 लिख देंगे। ठीक है, अब ये बताइए कि कॉस 48 क्या होगा? देखो आप, कॉस 42 जो होगा
वो cos 90 माइनस 48 होगा, और cos 90 माइनस 48 कितना होता है, sin 48। तो सिमिलरली ये भी 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। तो आसान है ये, ठीक है। चलिए, ये सब कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आप ये मत कहिएगा आपको भले ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, लेकिन विश्वास करिए जो कठिन क्वेश्चंस भी बनेंगे ना वो इन्हीं टॉपिक पर बनेंगे। तो शुरुआत में मेरा उद्देश्य है कि मैं सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दूं, तो फिर चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। हर एक टॉपिक पर एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन तो हो जाए, फिर मिक्स जब बनेंगे क्वेश्चन तो करेंगे, ठीक है। इनको सीखने के बाद ही आपके अंदर ग्रोथ होगी, आप सीधे टफ क्वेश्चंस लगाकर नहीं सीख सकते हो बेटा, इस चैप्टर में खासकर। sec a प्लस टेन ए आपको 3 दिया गया। एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको सिखाया था sec a प्लस टेन ए आपको 3 दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि sec a माइनस टेन ए कितना होगा। याद करो, बताओ कितना होगा, कौन बताएगा मुझे, बताइए कौन बताएगा मुझे कि sec a माइनस टेन ए क्या होगा। पर कल फ्राइडे के लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था बेटा, sec a प्लस टेन ए क्या है, 3 के बराबर है, तो sec a माइनस टेन ए कितना होगा, बताइए जल्दी से। मैंने बताया था आपको, उल्टा होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है, उल्टा होता है, 1/3 होगा, 1/3 होगा। अब आपको sec a चाहिए चाहे tan a चाहिए, इसी का इस्तेमाल करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 2 sec a आ जाएगा 3 प्लस 1/3, तो 2 sec a 10/3, तो sec a हो जाएगा आपका 5/3। कितना हो जाएगा, 5/3। sec a कितना हो जाएगा, 5/3। चलिए, इसमें क्वेश्चंस हैं, यदि आप लगा सकते हैं तो लगाइएगा बेटा, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस हैं, आप लगाइएगा। आगे देखो, ये सब क्वेश्चंस हैं, यदि आप लगा पाओ, क्योंकि इनमें ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा होंगे, आपको रैंडम क्वेश्चंस हैं ये, इनको आगे लगाइएगा, ठीक है। आपको धीरे धीरे नई नई वैरायटी मैं इसमें टच कराऊंगा। अप्रोच सीखना है आपको कि क्या क्या अप्रोच अपनाई होती, अपनाते हम क्वेश्चन सॉल्व में। देखिए यहां हम क्या सीखेंगे पता है, अप्रोच सीखेंगे। अब जो भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं ना, तो उसमें ये देखते चलिएगा कि क्या किया जा रहा है, ठीक है। ये जरूर सीखना, क्वेश्चन रटना मत। आप ये सीखिएगा कि यार ये क्वेश्चंस में सर क्या कर रहे हैं, अप्रोच सीखिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में खासकर अप्रोच का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि नए क्वेश्चंस आएंगे, आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी, आपको खुद सोचना पड़ेगा इसको कैसे कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। हर बार एग्जाम में नए नए क्वेश्चंस देते रहते हैं वो, ठीक है, ये उनके ऊपर है, ठीक। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही, हमारी मुलाकात कल होगी। आज 3D का प्रैक्टिस होगा यूट्यूब पर, ठीक है, 3D का। चलिए, हाँ 3D की प्रैक्टिस होगी यूट्यूब पर, और आपकी ऐप की भी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, चिंता मत करो, अलग टाइम पर, ठीक है। टाइम जैसे निकाल के आपकी ऐप पर भी प्रैक्टिस होगी, और यूट्यूब पर तो हो ही रही है यार। ऐसा थोड़ा कि वहां से सीखने को नहीं मिलेगा, सीखने को तो वहां से भी मिलेगा, PDF आपको टेलीग्राम में मिल ही जाती है, दोनों जगहों पर होगी, ठीक है। चलिए फिर, धन्यवाद आज के लिए।